हेलो गाइस, मैनूर एंड टैक्सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न और उन लोगों के लिए दोस्तों बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। दोस्तों अभी अभी डिपार्टमेंट ने सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कल को एक सर्कुलर लेके आया है जो कि सर्कुलर नंबर 2021। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस सर्कुलर में आखिर क्या चीज़ है और इसमें क्या लिखा है और किसके लिए राहत दी गई है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, आप तो वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा, आखिर तक वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों हमें सबसे जानना ये ज़रूरी है कि इस सर्कुलर को समझने के लिए कि आखिर वेरिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है रिटर्न के साथ। दोस्तों वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। होता क्या है दोस्तों, लास्ट में क्या होता था, प्रेशर बहुत रहता है कि लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम में काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन दोस्तों क्या उसमें वेरीफाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे रीज़न हो सकता है, किसी का डीएससी नहीं बना हुआ है या फिर डीएससी बन रहा है तो डीएससी रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे थे, या फिर मान लीजिए किसी का पेन आधार में मिसमैच आ रहा था। बहुत सारे रीज़न हो सकता है दोस्तों जिसकी वजह से रिटर्न को वेरीफाई नहीं हो पाता है टाइमली। और उसी की वजह से दोस्तों अगर मान लीजिए अगर रिटर्न वेरीफाई ही नहीं हुआ है आपका, तो उसका मतलब यह है आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप 120 दिन के अंदर रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस रिटर्न को इनवैलिड कर देता है, जिसके कोई मतलब नहीं है। आपका सारी मेहनत रिटर्न फाइल करने का बेकार हो जाता है दोस्तों। तो अभी सीबीडीटी ने क्या देखा, सीबीडीटी की नज़र में दोस्तों ये आया है कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु फाइल रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 बट स्टिल नाउ दिस रिटर्न्स आर नॉट वेरीफाइड बाय देम। तो ये अभी जो सर्कुलर आया है दोस्तों, इस सर्कुलर में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों रिटर्न वेरीफाई के मतलब कैसे हम कर सकते हैं और उसका मतलब कितना मेथड है रिटर्न वेरीफाई करने का। तो दोस्तों रिटर्न वेरीफाई करने का बहुत सारे तरीका है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसको जब रिटर्न फाइल करते हो तो उसको डीएससी से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल मेथड कि आपके पास डीएससी होनी चाहिए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप रिटर्न आराम से वेरीफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास डीएससी भी नहीं है तो आप आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा, आपके पास मान लीजिए आधार ओटीपी भी नहीं जा रहा है तो आप ईवीसी थ्रो लॉगिन करके थ्रो इंटरनेट बैंकिंग आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। चौथा ये है कि ईवीसी थ्रो बैंक अकाउंट नंबर। पांचवा यह है कि आप ईवीसी थ्रो एटीएम छठवा यह है ईवीसी थ्रो डीमेट अकाउंट नंबर। या लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप उस पांचों से आप नहीं कर पाए, वेरीफाई नहीं कर पाए, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप फिजिकल जो आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट है उसको साइन करके आप बेंगलुरु भेज दीजिए, सीबीसी बेंगलुरु थ्रो स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसमें भेज के आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी ये जो रिसेंट सर्कुलर है उसमें जो ये लिखा है दोस्तों, मैं अब इस सर्कुलर के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि सर्कुलर में ये बताया गया कि जिन लोगों ने फाइल किया है रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 का और वो विदाउट डीएससी मतलब डीएससी के अलावा
उनके मतलब रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाया विद इन 120 डेज। विद इन 120 डेज उसका मतलब जिन्होंने रिटर्न सबमिट कर दिया लेकिन वेरीफाई नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं है। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि रिटर्न को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सारे जो मैंने पहले आपको ऑप्शन बताया है कि थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, थ्रू आधार OTP, या फिर आप EBC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, EBC थ्रू ATM, EBC थ्रू डीमेट अकाउंट, या फिर आप फिजिकली कॉपी को आप डिपार्टमेंट में CPC बेंगलुरु भेजिए। भेज के आप साइन करके उसको भेजने के बाद दोस्तों ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद CBDT ने ये क्लेरिफाई करता है कि जैसे हमारी नज़र में आया है, CBDT के नज़र में आया है कि लार्ज नंबर ऑफ SSC, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये देखा गया कि रिटर्न तो 2021 का फाइल हो गया लेकिन उन्होंने अभी तक रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। तो अब CBDT ने इस सर्कुलर के माध्यम से ये रिलैक्सेशन दिया है SSC को, मतलब रिटर्न फाइलर्स को, कि आप उस रिटर्न को आपको एक मौका और दिया जा रहा है ताकि आप वेरीफाई कर लीजिए। और वो टाइम लिमिट है कि 28 फरवरी 2022 तक है दोस्तों, कि 28 फरवरी 2022 के अंदर आप अपना जो रिटर्न पेंडिंग है फॉर वेरिफिकेशन, आपने वेरिफिकेशन नहीं कर पाया कुछ भी रीज़न की वजह से, तो आप अभी उसको रिटर्न को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप वेरीफाई उस टाइम लिमिट के, उसका मतलब 28/2/2022 के अंदर आप रेगुलराइज अपने रिटर्न को रेगुलराइज नहीं कर पाए, आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाए, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स का जो लीगल प्रोविज़न है दोस्तों, उसके लिए वो आप प्रोसीड कर सकता है। उसका मतलब ये है, अगर आप 28 फरवरी 2022 के अंदर आपके रिटर्न मतलब फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 का अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाया, तो डिपार्टमेंट ये एक तरह का आपने एज्यूम करेगा कि आपने फाइल ही नहीं किया है रिटर्न। तो और वही कॉन्सिक्वेंसेस होगा जो कि एक नॉन फाइलर का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपके पास नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों नेग्लिजेंसी मत करिए कि CBDT ने जब आपको इतना रिलैक्सेशन दे रहा है कि आप उस रिटर्न को अभी भी कर सकते हैं वेरीफाई, तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, आप रिटर्न को वेरीफाई कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके पास अभी बहुत सारे प्रेशर भी है, इस साल का भी रिटर्न कंप्लीट करना है, अभी 2 दिन बचा ही है। तो दोस्तों आप पहले मैं ये कहूँगा कि पहले इस साल का जो अभी 2-3 दिन बचा है, तो आपका जो पहले वाला अभी का रिटर्न जो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टाइम हमें बहुत कम है हमारे पास, और हम मतलब एक्सटेंशन की उम्मीद ना रख के तो बेहतर है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो हम फंस जाएंगे पूरी तरह से, कि हमारा बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होगा, इसलिए क्लाइंट को भी उस तरफ से प्रेशर आ रहा होगा। तो पहले ये फाइल इस साल का फाइल कर लीजिए, उसके बाद 2-3 दिन बाद से आप वेरीफाई करने में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेट एक्सटेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि इतना प्रेशर है दोस्तों, अभी तो साइट भी इतना रेगुलराइज नहीं है, इतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेट एक्सटेंशन होगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि एक्सटेंशन होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम सबके लिए दिक्कत है, इसलिए एक्सटेंशन की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। तो अभी तो अपने कंसंट्रेट करिए रिटर्न फाइलिंग में, और जितना हो सके जल्दी रिटर्न फाइलिंग करिए और कंप्लीट करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।